अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग आए। बता दूं आपको, आज 18 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। अर्लिन और विंसेंट हॉल मुंब्रा में तकरीबन 18 जोड़ों के इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा गया है। ये 5वां साल है। हमने कोरोना में शुरू किया था, 2020-21 से हमने शुरू किया था। तब 9 जोड़े थे। उसके बाद जितने भी ज़रूरतमंद जोड़े साल भर में होते हैं, उन लोगों को स्क्रूटिनी करने के बाद, उन लोगों के घर पर वेरिफिकेशन करने के बाद, तमाम चीज़ों की तफ्तीश करने के बाद ही जोड़ों को सिलेक्ट किया जाता है। और 2021, 22, 23 कंटिन्यू चलता रहा। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि कई सारे हमारे जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से, कोकण से, दक्कन से, काफ़ी सारे लोग जो अपने कामों के लिए, रोजी के लिए यहाँ आते हैं, तो उनके घरों की जो बेटियाँ होती है, बेटे होते हैं, उनको रिश्ते देखने के लिए जो रिश्तेदार होते हैं, खानदान वाले होते हैं, वो दूर होने की वजह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिश्तों का ही बड़ा मसला आता है। तो ये जो अवाम की हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें काफ़ी सारे बहनें, काफ़ी सारे भाई लोग मिलकर हम लोगों ने रिश्ता भी देखना शुरू किया। एक सस्ता वाला मैट्रिमोनियल शुरू किया है। काफ़ी सारे मुस्लिम घर ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन को या वेबसाइट पे अपने बच्चों के फोटो वगैरह डालने को गवारा नहीं करते, तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑफलाइन के तरीके से लोगों को मिला कर, अब मैं आपको बता दूँ कि आज जो 18 जोड़े हैं, उसमें 4 जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के रिश्ता ग्रुप के जानिब से लगाए गए हैं। और अब तक के 100 से ज़ायद अलग अलग जोड़ों का इज्तिमाई निकाह भी कराया गया। और पिछले 2 सालों में आवाम का जो रिश्ता ग्रुप चल रहा है, जिसमें अलग अलग हमारे भाई बहन हिस्सा लेते हैं अपने बच्चों के लिए, और तलाकशुदा और खुला लिए हुए, इसके अलावा काफ़ी सारे बेवाएं हैं, उन लोगों के वापस रिश्ते भी हुए हैं। वो अपने अपने इस्तिताअत के हिसाब से शादियाँ कर लेते हैं, और जिनकी इस्तिताअत नहीं है उनका इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होता है। ये साल में एक बार दिसंबर में होता है, आज हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में तकरीबन 100 से ज़ायद जोड़ों का कामयाबी से निकाह कराया गया है। इसमें जो फंड होता है, ये पूरा के पूरा आवाम की, पब्लिक की जानिब से होता है। सारे लोग मिलकर 100, 200, 500, 1000 रुपए ऐसे छोटी छोटी सी रकम लगाकर, किसी ने कुछ हदिया तोहफा दे दिया, किसी ने कुकर दे दिया, किसी ने मिक्सर दे दिया। इसी तरह 100% क्राउड फंडिंग को जमा कर कर, जिस तरह से हमें बताया गया है, हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्तियाना इकराम, इनके ही ज़ेरे निगरानी में सारा काम होता है। और इन्होंने बताया कि निकाह को आसान कर दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जितना हमारे रमज़ान में इफ्तारी का खर्चा होता होगा, या हमारे ईद के कपड़ों का खर्चा होता होगा, बस उसी खर्चे में ये पूरी की पूरी शादी हो रही है। ये हॉल मुकम्मल फ्री मिला हुआ है। केटरिंग वाले ने बस मुनासिब चावल और गोश्त के पैसे लिए हुए हैं। गिफ्ट की शक्ल पर काफ़ी सारे लोगों ने ताउन किया हुआ है। हमारे शहर के काफ़ी बड़े बड़े नामवर
ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने हमें नाम लेने मना करा है, उन लोगों ने भी ताउन किया है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जिनके यहाँ पर अदारे हैं, उन लोगों ने भी हमें बनमुट्टी हेल्प किए। इस तरीके से मैं और हमारी जो टीम है, ये महज चेहरा है 2-5 लोगों का। एक बहुत बड़े खुलूस वाले लोग हैं जो मुंब्रा में रहते हैं और वो ऐसे नेक कामों में ताउन करते हैं, जिनके डोनेशन से ये कामयाबी तौर पर हो रहा है। और आपने खुद देखा कि ये सारा जो मामला है, ये कम से कम पैसे में किया गया प्रोग्राम है। दहेज में क्या क्या दे रहे हैं आप? ये गिफ्ट सेक्शन है, तकरीबन 25 से 30 अलग अलग घरों में लगने वाले काम है। हम ये सोचते हैं कि एक घर को जो शुरुआत करने के लिए तो बर्तन से लेकर, कुकर से लेकर, मिक्सर से लेकर, कचरे के डब्बे, बाथरूम सेट, जो हमारे घरों में होता है हूबहू वो सारे घरों के सामान को हमने यहाँ पे तोहफे में रखा है, कबाड़ पलंग वगैरह के साथ में। असल में आज ये जो 18 जोड़ों की इज्तिमाई निकाह का जो आप लोगों ने आयोजन रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं आपकी फाउंडेशन द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं, जो 18 जोड़े हैं, ये केवल मुंब्रा से है या मुंब्रा के बाहर से भी? नहीं, इसमें मुंब्रा के तकरीबन 8 से 9 जोड़े हैं और 8 से 9 जो है वो गोवंडी से है, भिवंडी से है, थाना के अलग अलग इलाके से है, कुछ कल्याण अंबरनाथ से है। इसे हम शहर को बांध कर नहीं रखते, काफी सारे हैं। कुछ बारात सूरत से भी आई है, कुछ कोकन से आई होती है, कुछ पूना से आए हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं जो अपने बच्चों का पर्चा भरते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उनका यहाँ पर इज्तिमाई निकाह कराया जाता है। पिछले साल से इस साल में क्या कुछ नया है? पिछले साल से इस साल में नया ये है कि हमारे रिश्ता कैंप का जो मामला है, उसमें ये 4 जोड़े हैं जो इस बार रिश्ता कैंप से रिश्ते लगाए गए। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो हमारे मुस्लिम माशरे में सबसे बड़ा जो मामला है, वो दीन बिदारी का है। आपने देखा होगा कि आए दिन न्यूज में या फिर एक प्रोपोगेंडा होता है कि हमारी बच्चियां घरों में शादी हो रही है और मुसलमान दूसरी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है यही है कि हमारी बच्चियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और हमारे लड़कों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। अब वो इसीलिए नहीं मिल रहे कि सब लोग यहाँ वहाँ तितर बितर है, मोबाइल और अपने अपने घरों में महदूद है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पे कोई यकीन नहीं करता। किसी के माँ बाप कितने भी पढ़े लिखे रहे, वो वेबसाइट पर फोटो डालना या व्हाट्सएप पे फोटो डालना मुनासिब नहीं समझते। तो आज भी हमारा पुराना तरीका है, जहां जिन जिनको निकाह कराना है वो एक हॉल में जमा होते हैं, अपने बच्चों के प्रोफाइल देखते हैं। और ये बहुत कामयाब सा हमारा प्रोग्राम रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत कामयाब रहा है। इसे इंशाल्लाह हम लोग अगले अलग अलग शहरों में भी बढ़ाने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने अपने बयान में भी कहा कि इस्लाम ने निकाह को बहुत ही आसान बनाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फ़ेल के ज़रिए से इसकी तालीम दी है। तो मैं उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है, उनसे यही कहूँगा कि हम जो हैं अपने आस पड़ोस की जो गरीब बच्चे और बच्चियाँ हैं, जो यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं, तो उनके निकाह के एतबार से भी हम फिक्र करें, कोशिश करें ताकि बगैर निकाह के कोई बाकी ना रहे। और उसके साथ साथ मैं और एक मज़ीद पैगाम में देना चाहता हूँ कि आजकल इज्तिमाई निकाह का एक तस्वर हो गया है कि गरीबों के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इज्तिमाई निकाह को सिर्फ गरीबों तक महदूद न रखते हुए जो मालदार हजरात हैं वो भी इस पर आ जाएं कि अगर चंद लोग मिलकर अगर निकाह करेंगे एक साथ तो बहुत सारा खर्चा बच सकता है। हम इन्हें कहते हैं कि उसमें वलीमा न करें। एक आदमी का वलीमा करना और चंद लोगों को मिलकर वलीमा करना, उसमें पैसे की बचत हो जाती है। और हमारा जब वो पैसा बचेगा हम अपने कौम मिल्लत के नौजवानों की तालीम में लगाएंगे। आज हमें इदारों की ज़रूरत है, हमें जो है कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे बासलाहियत बच्चे हैं लेकिन आज वो किसी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। काश क्या ही अच्छा हो ये पैसा हमारा बच जाए और वो हमारा पैसा बच्चों के तालीम में लगे। इसलिए मालदारों से मैं ये कहता हूँ वो भी एक साथ मिलकर एक जगह पर अगर हम निकाह की कार्रवाई करते हैं तो लाखों ने करोड़ों रुपए बच सकता है। इसकी मुख्तलिफ जगह कोशिश हो रही है। तो लजा बस्ती जो आपके करीब है, वहाँ के जो उलमा ने इसकी फिक्र की और वहाँ के लोग मालदार होने के बावजूद भी एक ही दिन इज्तिमाई निकाह रख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा उनका बच। हम सब इसकी फिक्र करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे तालीम पर लग जाए और कौम मिल्लत की तरक्की और मुल्क की तरक्की पर लग जाए।